चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, मुंबई से तो चिट्ठी आई है। संजय राउत का नाम लिखा है, अंदर में कुकर्म छपा है। मुंबई से तो चिट्ठी आई है, संजय राउत का कुकर्म लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। नमस्कार। संजय राउत, अरे भाई ये तो कमाल हो गया यार। मैंने हर चीज़ में माहिर है महाशय, हर चीज़ में माहिर। किसी को धमकी देना, किसी पे उखाड़ लेना, कबाड़ लेना, मुंह तोड़ना, पैसा लेना, धमकी देना, ऐसे तमाम चीज़ों में माहिर हैं मिस्टर संजय राउत। हर चीज़ में माहिर हैं। और एक और चिट्ठी आई है, एक चिट्ठी लिखा था परमवीर सिंह ने, जिसे कि महाराष्ट्र सरकार को झकझोर के रख दिया था, हिला के रख दिया था। और एक और चिट्ठी आई है जिसे शिवसेना के नेताओं को हिला के रख देगा, झकझोर के रख देगा। ये चिट्ठी मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। एक लड़की ने चिट्ठी लिखा है संजय राउत के बदले में। उनके खिलाफत, उनके जितने भी टैलेंट हैं, उनके गुण हैं, संजय राउत के जो अंदर के जो गुण हैं, उस गुण का विवरण किया इस लड़की ने, डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने। अब स्वप्ना पाटकर हैं कौन? आखिर ये मोहतरमा कौन है जिन्होंने संजय राउत की कुंडली लिख दी है कि संजय राउत में कौन कौन से वो बेहतरीन गुण हैं जो कि भगवान न करे किसी और दूसरे के व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। तो ये स्वप्ना पाटकर हैं। 2015 में शिवसेना संस्थापक पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के जीवन पर एक मराठी फिल्म बनाए थे जिनका नाम था बालकडू। इस फिल्म में निर्माता डॉक्टर स्वप्ना पाटकर थीं और शिवसेना सांसद पे आरोप लगाया है कि ये बहुत गलत व्यक्ति हैं। अब स्वप्ना पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ में द रॉयल मराठी इंटरटेनमेंट नामक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। 2013 में मराठी मोटिवेशनल बुक लिखा था जीवन का फंडा। ये स्वप्ना पाटकर एक फिल्म की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, एक मराठी फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने ट्रक भर के संजय राउत पे आरोप लगाया है कि इनके अंदर में कौन कौन सा राक्षस छुपा हुआ है। बाकायदा भर के इनके बारे में लिखा है कि क्या क्या इनमें गुण था। और साथ में वो पत्र जो लिखा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा है कि आप न्याय देंगे और इस व्यक्ति के बारे में सुनेंगे ये क्या क्या करता था। तो क्या क्या कहता था उन्होंने, क्या क्या कहा है। स्वप्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने खुद को एक शिक्षित और सफल भारतीय महिला बताते हुए पत्र में लिखा है कि उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के सह संपादक संजय राउत पिछले 8 सालों से अपने पार्टी के रुतबे और सिस्टम का पकड़ का इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से करके मुझे गालियां दे रहे हैं, बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। ये गुण है संजय राउत का। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने अपने मन से कह दिया। बाकायदा स्वप्ना पाटकर ने चिट्ठी में लिखा है, अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके लिखा है। साथ में उन्होंने क्या क्या लिखा है कि पुलिस से पूछताछ करवा के संजय राउत की राक्षसी खुशी को संतुष्टि नहीं मिली तो मुझे परेशान किया, प्रताड़ित, बदनाम करके मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की। वह कहते हैं कि पुलिस के पास जाओगी तो कुछ भी नहीं होगा। वो सही बोल रही हैं। 2013 में मेरे ऊपर में 2 बार हमला हुआ, जांच अभी तक चल रही है लेकिन कोई आरोपी नहीं मिला है। वाह वाह रे,
संजय राउत जी मैंने लगा दिया है। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कोई आरोपित नहीं पकड़ा गया। 2014 में एसीपी प्रफुल्ल भोसले ने बिना कारण मेरे खिलाफ जांच शुरू की। मुझ पर संजय राउत की से फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया। 2015 में मेरे पीछा करना शुरू किया गया, धमकियां मिली, किससे बात करूं किससे नहीं करूं, इस पर सब पे नियंत्रण की कोशिश की गई कि आप किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, मैं कहाँ जा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, सब पे संजय राउत ध्यान रखता था। मुझे रोज़ ईमेल भेजकर बताना होता था कि मैं कहाँ गई थी, किससे मिली थी। बात ना करने पे पुलिस का नया मामला बन जाता था। तमाम चीज़ें आरोप लगाया है स्वप्ना पाटकर ने, चिट्ठी लिखा है। महिला आयोग से भी उन्होंने न्याय की बात की है कि मुझे न्याय दिया जाए, और खूब सारा अपने दर्द को बयां किया है कि जो लास्ट कुछ सालों में संजय राउत ने इस औरत के साथ किया है। ये कहीं ना कहीं ये चिट्ठी झकझोर कर रख दिया है। सपना पाटकर ने लिखा है कि मैं मुंबई पुलिस पीएमओ और सीएमओ और अमित शाह जी, पवार साहब, एनसीडब्ल्यू इंडिया और तमाम लोग को टैग करके अपनी दर्द को बयां किया है। चीफ मिनिस्टर साहब को भी, महाराष्ट्र के, साथ में मुंबई पुलिस को भी, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, इन तमाम लोगों को उसने टैग किया है और अपने दर्द को बयां किया है कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे परेशान किया गया और अभी न्याय चाहिए। स्वप्ना पाटकर को लगा कि कहीं ना कहीं मुंबई में जिस तरह से लगातार आजकल चिट्ठियों का दौर चल रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही है, तो क्यों नहीं अपने दर्द को भी बयां कर दूं। यही सही मौका है कि अपने दर्द को जनता के सामने रख दूं कि मेरे साथ ये नेता कैसे करते हैं। और साथ में इसने लिखा है कि सिस्टम का दुरुपयोग करते थे, धमकी देते थे कि तुम जहां भी जाना है जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा। वो फिल्मी स्टाइल वाला दिखा होगा, फिल्मी स्टाइल में जहां जाना से जा सकती हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों बिगाड़ेगा कोई? क्योंकि आप इतने बड़े औंधे पे हैं मिस्टर संजय राउत। दूसरों पे आरोप लगाना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए था। अब मुझे मालूम है कि कुछ दिनों के बाद आपके स्टेटमेंट आएंगे कि स्वप्ना पाटकर झूठी है, झूठ बोल रही है, ये तमाम ऐसे वर्ड फिक्स कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं देश के गृह मंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, पीएमओ ऑफिस को, एनसीडब्ल्यू को, महिला आयोग को, कि इनके चिट्ठी पे सीरियस होकर जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई से नहीं। सीबीआई से नहीं, सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी एजेंसी हैं, उसे जांच होनी चाहिए, लेकिन सच पता लगनी चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन अगर इस औरत ने, इस महिला ने अगर आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि कोई संजय राउत जैसे महारथी के साथ टकराने की हिम्मत रखता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बात सच्चाई है। इसमें पूरी जानकारी दूंगा और भी वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा कि कोई चिट्ठी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी है। वो भी आरोप ट्रक भर के किया गया है। पैसे खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबरन नॉट लवीज।